मोदी साहब हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वहां पे किस्म की बेहतरी आ सकती है। पूरी भारतीय रियासत में नहीं कहूंगा कि वो सारी रियासत ही जो है जंगी जुनून में मुब्तला है, लेकिन ये जो इस वक्त वहां पे एक एक्सट्रीमिस्ट रजीम है, इंतहा पसंद रजीम है, जब तक ये लोग वहां पे हैं मैं नहीं समझता कि किसी किस्म की बेहतरी हो सकती है। ठीक है जी, आपको लगता है कि किसी किस्म की बेहतरी नहीं हो सकती। अरविंद, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। मकबूजा कश्मीर पे आपका बाकायदा कब्जा है। आप लोग पता नहीं क्यों कहते हैं कश्मीर हमारी शहरग है, और कश्मीर को आप कहते हैं कि कश्मीर को आप पता नहीं ना जाने क्या कहते हैं, अटूट अंग है हमारा। क्या चाहती है आपकी गवर्नमेंट, क्या चाहते हैं नरेंद्र मोदी? लंड ले ले मेरा। मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले मैं ये बता दूं कि मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोगों ने हिंदुस्तान देखा है, मगर मैंने पाकिस्तान देखा है जी। और जब मैं पाकिस्तान के लिए मैंने बताया अपने पेरेंट्स को कि लाहौर जा रहा हूं, तो वालिद साहब तो कह रहे थे ठीक है भाई चले जाओ, जैसे ज़्यादातर बाप होते हैं उनको इतनी परवाह नहीं होती। माँ थोड़ी सी घबराई, फिर वो 10 मिनट बाद मेरे कमरे में आई और उन्होंने आके मुझसे कहा कि बेटा माँ तो वहाँ भी माँ ही होती होगी। मैंने कहा जी ऐसा ही है मम्मी। तो उन्होंने कहा कि फिर तुम जाओ, फिर कोई बात नहीं है। तो पाकिस्तान से लौटने के बाद वहां पर जो मैंने वक्त गुजारा उसके बारे में मैंने अपने लोगों को बताया। सबने मुझसे पूछा कि भाई बताओ कैसा है पाकिस्तान, तो मैंने ये कहा कि वहां पर भी जो माँ है वो भी वही ख्वाब देखती है अपने बच्चों के लिए जो हमारी माएँ हमारे लिए देखती है। मेरी माँ जो मेरे लिए ख्वाब देखती है, पाकिस्तान की हर माँ अपने बच्चे के लिए वही ख्वाब देखती है। वो ये नहीं चाहती कि उसका बच्चा कब तालीम खत्म करके और जिहाद पर चला जाए। तो ये हमारे दरमियान जो मिसकंसेप्शंस हैं, अब आ जाते हैं आगे इसके ऊपर। आपके जो आरएसएस के जो है कि आरएसएस की रेसिस्ट आइडियोलॉजी, आरएसएस ने ये कर दिया, आरएसएस ने वो कर दिया। मुझे आप ये बताएं दुनिया भर के अंदर आरएसएस ने कितने टेररिस्ट अटैक किए हैं? देखें जी, जितने टेररिस्ट अटैक होते हैं, सॉरी टू से उसमें से ज्यादातर जो अटैक होते हैं वो मुसलमानों की तरफ से होते हैं। दुनिया के अंदर 150 से ज्यादा तंजीमें हैं। ये अल कायदा, अल शबाब, बोको हराम, अफ्रीका तक चले जाएं आप, तालिबान, जैश ए मोहम्मद, सिपाही साहबा, लश्कर जंगवी, ये तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकी वाबस्तगी जो है, इनकी एफिलिएशन किसी खित्ते, किसी दहशतगर्दों को फंडिंग करते हैं, इसके बारे में आपने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं सुना। वैसे तो आप में बहुत कुछ पढ़ता हूँ। आपकी रीडिंग है। अतर मुझे जरा अतर सर को आप ठीक अरविंद आप जरा ठहर जाइए। अतर सर इनको जवाब दीजिएगा, थोड़ा सब्र रखिए। माँ की बहन की बेटी ने तेरे को समझाया नहीं कि किस तरीके से बात करते हैं? समझाया नहीं? और तेरा नाम नाज नहीं है, तू नाश करा के मानेगी पूरे पाकिस्तान का, कंजर की पिल्ली। तेरे को बोला मैंने ये सब चीजें ना कर। जंग चाहे 48 की हो, 65 की हो, सारी जंगें पाकिस्तान की तरफ से हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं लाहौर के पास ही एक गांव में गया था, छोटा सा गांव है। लोगों ने मुझसे पूछा कि अरविंद हम मोहब्बत चाहते हैं, अमन चाहते हैं हिंदुस्तान के साथ, तो आप बस ये कश्मीर का जो मसला है इसको हल कर दें, तो उसके बाद में तो हम एक ही लोग हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना फिर वही होगा जो आज तक होता आया है। तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ है आज तक? वो कहते हैं वो ये हिंदुस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। मुझे हैरानी हुई आपकी ये बात सुनकर, वहां की सिविल सोसाइटी की। मैंने उन्हें 3-4 आर्टिकल बीबीसी के दिए। मैंने कहा आप जरा इसे पढ़ें कि दुनिया क्या कहती है इन जंगों के बारे में। तो उन्होंने कहा बेटा ये तो अंग्रेजी में है, अंग्रेजी तो नहीं पढ़ सकते हैं। मैंने कहा कि अपने बच्चों को बुलाएं, उनसे वो आपको बता देंगे। कहते नहीं बेटा यहाँ तो अंग्रेजी नहीं, कोई नहीं पढ़ता है। मैंने कहा फिर मेरी गलती हो गई है, वाकई में चारों जंगें आप ही जीते हैं। देखें जी, कश्मीरियों का सबसे बड़ा जो शिकवा होना चाहिए वो आप लोगों से होना चाहिए। वो तो आजादी थे, ना आप कबायली हमला करते, ना आज ये नौबत यहाँ आती। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो रेजोल्यूशन है उसमें 3 शर्तें हैं, पर आता हूँ। अच्छा, मैं थोड़ी सी बात ऐड करना चाहूंगी, सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूं अरविंद, के बहुत से पैनलिस्ट आपके अक्सर ये अंग्रेजी की बात करते हैं, अंग्रेजी का कंपैरिजन करते हैं। आप इंटरप्ट तो ना जी जी, आपकी यहाँ से अक्सर बात की जाती है, इसलिए मैंने ये बोला। जी अगर आप अग्री करेंगे, आप अग्री करेंगे इस बात पर, ना करें मुझे ये ना करें। अब आप मुझे 12 मिनट नहीं, मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे इस्लाह करने की कोशिश की
कि अंग्रेजी सिर्फ एक लैंग्वेज है। आप अंग्रेजी को किसी की तालीमी काबिलियत या ये ना समझे कि किसी की काबिलियत या किसी की जहानत है, तो पैरामीटर नहीं है। सच जी मुझे मैं इसका जवाब देता हूं। पाकिस्तानी मुआशरे में जो सच है वो अंग्रेजी में लिखना कुछ हद तक पॉसिबल है, उर्दू में सच लिखना जो है बेहद मुश्किल है। ठीक है, और ये शायद आपके मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट को सूट करता है कि अगर जब तक 90-95% अवाम उर्दू स्पीकिंग है, उन्हें अंग्रेजी नहीं आती, तो हम अपना बयानिया चला सकते हैं, ये जो मर्जी इनको बता दें। खैर, लेट मी कम टू द रेजोल्यूशन नाउ। अच्छा, तो जिनको अंग्रेजी आती है, फिर मैं आपसे पूछूंगा, फिर जिनको अंग्रेजी आती है वो समझ रहे हैं, इनसे पूछा कि इन्होंने बीबीसी में आजकल जो मोदी के बारे में कम परसेंटेज अंग्रेजी को समझने वाली आप अख्तर काज़मी साहब, आप कह रहे थे ना कि मैं आपको सुनूंगा, अब आप सुनने की बारी साहब आपकी है, आप अपना वक्त बोलिएगा। आप सच्ची बात बोले तो हम आपको जरूर सुनेंगे, लेकिन आप ऐसी बातें कर रहे हैं अरविंद जिनके कुछ सर पैर धड़ है ही नहीं। चलें जी, आगे चलें, अंग्रेजी पे आगे ना, चलिए आगे चलें, आप कब से बोल ही तो रहे हैं जी, आगे चलें साहब जी। अरविंद आप आगे चलिएगा जी, प्लीज अपना अगला पॉइंट जरा डिस्कस करें। अरविंद पहले उनको भी शामिल गुफ्तगू है ना, अगले पॉइंट पे चलें। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से पॉइंट मुकम्मल करें जी, आगे चलें। सुन रहे हैं आप, बोलें आप यूएन काउंसिल का रेजोल्यूशन पे बात करें, मुझे मुकम्मल तो करने दें, यूं तो ना करें आप। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन की 3 शराइत है। पहले की पाकिस्तान विड्रॉ करेगा अपनी फोर्सेस, नॉन कश्मीरीज को सबको बाहर निकालेगा। उसके बाद हिंदुस्तान भी अपनी फोर्सेस को विड्रॉ करेगा, हत्ता कि थोड़ी बहुत फोर्स मेंटेन रखेगा वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद इंटरनेशनल वॉच एजेंसीज की तहत में वहां पर रेफरेंडम होना था, तो ना पाकिस्तान ने फोर्सेस विड्रॉ की और ना ही उसके बाद में जो है वहां पे रेफरेंडम की नौबत आई। ना नौमन तेल था, ना राधा